हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। पिछली क्लास में हम लोगों ने एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस एंड इनकम के बारे में डिस्कस किया था। इनकी डेफिनेशंस को भी हम लोगों ने सीखा था। इनके टाइप्स और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोगों ने कुछ आइटम्स को इनमें बांटना सीखा था। जैसे सैलरी पेड बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए क्या होगा, तो एसेट्स होगा। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये जानना है तो आप पिछला वीडियो इसका देख लीजिए, उससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे। मतलब ये जो आइटम हैं इनको हम लोग डेबिट करना सीखेंगे एंड क्रेडिट करना सीखेंगे। कौन से आइटम डेबिट होते हैं और कौन से आइटम क्रेडिट होते हैं, ये जानने के लिए हम लोगों को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखना होगा। तो उसको आज की क्लास में हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को समझने के लिए दो मेथड्स हैं या दो अप्रोचेस आप कह सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। आज की इस क्लास में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन आगे की क्लासेस में फिर मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंटिंग को दो भाग में बांटा गया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, और फिर उसके बाद इम्पर्सनल को दो भागों में बांटा गया, एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अकाउंट्स एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच तीन तरीके के होते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट होते हैं, दूसरा रियल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। पर्सनल अकाउंट में जितने भी नेचुरल पर्सन के नाम होंगे वो आ जाएगा। अगर किसी कंपनी या फर्म का नाम होगा तो वो भी आ जाएगा, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। एंड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको थोड़ा सा आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे। रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो टैंजिबल या इनटैंजिबल हो, वो आ जाएगा। लेकिन किसी पर्सनल एसेट्स नहीं आएगा। मतलब जैसे डेटर हो गया तो एक नेचुरल पर्सन से बिलोंग करता है तो वो नहीं आएगा। और नॉमिनल में फिर जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम है तो वो आ जाएगा। इन सभी बातों को आप इस चार्ट के जरिए भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं इन सभी चीज़ों को कि कौन सा पर्सनल अकाउंट होगा, कौन सा रियल अकाउंट होगा और कौन सा नॉमिनल अकाउंट होता। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी आप जानते हैं कि बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। अगर ये बिजनेस के लिए एसेट्स है तो एसेट्स कौन से अकाउंट में आता है, कवर होता है, तो रियल अकाउंट में। सो प्लांट एंड मशीनरी इज द रियल अकाउंट। अगर हम लोग कहें कि सैलरी पेड फॉर बिजनेस, तो सैलरी पेड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस कहाँ पे कवर हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट में। सो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके लिए बहुत ही आसान सा लगने लगेगा आपको। क्रेडिटर, जिनसे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं उनको क्रेडिटर कहते हैं। इसका मतलब ये नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटीज फॉर बिजनेस। सो ये पर्सनल अकाउंट में कवर हो जाएगा। अब हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल्स को समझते हैं कि कौन से आइटम को हम लोग डेबिट करेंगे और कौन से आइटम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इसमें पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। इसमें आप पढ़ेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम ए से सामान खरीदा गया, तो यहाँ पर मिस्टर ए एक नेचुरल पर्सन है, सो ये पर्सनल अकाउंट में कवर हो गया। अब हमें मिस्टर ए को पे करना है या इनसे हमें लेना है, तो हमें इनको पे करना है, मतलब ये हमारे लिए गिवर है, सो ये क्रेडिट होगा। सो यहाँ पर मिस्टर ए क्रेडिट होगा। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर हम लोग सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसका मतलब यहाँ पर मिस्टर बी एक नेचुरल पर्सन है, सो मिस्टर बी इज़ द पर्सनल अकाउंट। और जिनको हम लोग उधार बेचते हैं वो डेटर कहलाता है, ये हमारे एसेट्स भी हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्टर बी से हमें मिलना है या इनको देना है, तो मिस्टर बी से हमें मिलना है, रिसीवर है मिस्टर बी हमारे लिए। सो मिस्टर बी का यहाँ पर जो अकाउंट होगा वो डेबिट करेंगे हम लोग बिजनेस के लिए। तो ऐसे करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान होगी। आइए रियल अकाउंट का देखते हैं। तो रियल अकाउंट का नेचर है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं कैश। कैश एक एसेट्स है और ये रियल है, तो यहाँ पर जो रूल फॉलो होगा, कैश अगर आएगा तो आपको डेबिट करना है, कैश अगर जाएगा तो आपको क्रेडिट करना है। इसी तरीके से जितने भी एसेट्स होंगे उनके साथ आपको यही रूल अप्लाई करना है।
बिजनेस के अंदर अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसे डेबिट करना है, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगा तो उसे क्रेडिट करना है। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं उनको हम लोग डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम एंड गेन्स हैं उनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे जो एग्जांपल अभी आपके सामने आया, इसमें रेंट अगर बिजनेस को रिसीव हुआ तो बिजनेस के लिए इनकम हो गया, और सिंपली रेंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो उसे हमें क्रेडिट में रखना है। जैसे सैलरी पेड है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अगर ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट में आया और इसको आपको डेबिट में रखना है। बैड डेट्स का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा, यानी कि हमारे कस्टमर्स ने हमारे पैसे डुबा दिए, जिनको हमने उधार बेचा था उन्होंने अगर हमें हमारा पैसा नहीं दिया तो इसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। ये लॉस है तो फिर ये भी डेबिट होगा। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, इसको भी हम लोगों को क्रेडिट में रखना है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और भी आइटम लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत आसान लगने लगेगा कि कौन सा आइटम डेबिट होता है एंड क्रेडिट होता है। थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को और 4 टर्म्स सीखने हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया होता है, प्रीपेड का मतलब हमने कोई एक्सपेंसेस पहले पे कर दिए, एक्रूड का मतलब कमा लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, और अनएक्रूड का मतलब हमने एडवांस में अपनी इनकम रिसीव कर ली। अगर ये चारों वर्ड किसी भी एक्सपेंस या इनकम के नाम के आगे या पीछे लगा होगा तो ये फिर पर्सनल बन जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम के आगे प्रीपेड लग गया तो फिर ये पर्सनल हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सैलरी, सैलरी अगर मैं केवल कहूँ तो सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी तो फिर ये पर्सनल बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो आई होप कि पर्सनल अकाउंट का जो एक पार्ट बचा हुआ था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से दोहरा दूं ये बात कि किसी भी इनकम या एक्सपेंस के नाम के आगे या पीछे इन चारों में से कोई भी वर्ड लग जाएगा तो उसको फिर हम लोग पर्सनल के कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे डेबिट क्रेडिट करना आ जाएगा बहुत आसानी से। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।